हेलो दोस्तों, एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आप सबका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। हम फटाफट से अपने टॉपिक को क्लियर करते चलते हुए हैं। पहले हम आज बायोलॉजी के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। बायोलॉजी में हमारे क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में हम पादपों में जनन में पढ़े थे, ठीक है। और परागकण को पढ़ना था हमें, जिसमें हमें परागकण को पढ़ने से लिए उसके नर जनन अंग भाग में गए थे, ठीक है। नर जनन अंग भाग में दोस्तों तो हमारे दो भाग थे। फटाफट से हम क्लियर करते चलते हैं और हम टाइम को अपने बचाते हैं। नर जनन अंग भाग के, जिसे एंड्रोसियम बोल रहे थे, उसके दो भाग थे, ठीक है। तो दो भाग में दोस्तों, जिसमें हमारा नर जनन अंग होता है जो निकल के जाके फूल वाले में जाएगा और हमारे जो है काम होंगे, फल बनेगा, फल से बीज बनेंगे, ठीक है। तो पहले हम नर जनन अंग में या मेल गैमीट के कौन से भाग में हमारा नर जनन अंग होता है, इस वाले में, एंड्रोसियम में, ठीक है। तो इसे हम अपना क्लियर करते हैं। तो अभी तक चैनल पे आप नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचा के एक छोटा सा काम जरूर करें, ठीक है। यूपी बोर्ड एग्जाम के डर खत्म हो रहेंगे, बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जितना बताते हैं उसका आपको 50% भी आ जाएगा तो आपका एग्जाम आसानी से हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा पूरा पुंकेसर था। इसके दो भाग थे। नीचे वाले को हमने फिलामेंट बोला था दोस्तों, क्या बोला था, फिलामेंट बोले थे। और ऊपर वाले को हमने क्या बोला था, एंथर बोला था, ठीक है। हिंदी में इसे पूतंतु कहे थे। क्या कहे थे, पूतंतु कहे थे। ये जो पाइप जैसी संरचना होती है इसे पूतंतु बोलते हैं या फिलामेंट बोलते हैं, पतला सा होता है। और ऊपर जो छत्तर नुमा मतलब छतरी नुमा जो बनाए रहते हैं, या बीन से मतलब सेम के बीच के आकार के जैसे होते हैं, उसे हम एंथर कहते हैं या परागकोश हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, परागकोश, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना है ना, धन कोश होता है, राजकोष होता है। तो धन कोश में धन जमा होता है, ठीक है। क्या जमा होता है, धन जमा होता है। वैसे पराग कोश में परागकण जमा होंगे, मतलब ढेर सारे परागकण रहेंगे। कोश मतलब का, जहां पे बहुत सारी चीजें हमारी जमा होते हैं उसे हम कोश नाम देते हैं, ठीक है। जैसे अध्यक्ष कोश हो गए तो वहां पे अध्यक्ष रहेंगे, मंडल नाम आ जाएगा, सारा चीज, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ हमारे पराग कोश में परागकण रहेंगे, ठीक है, जिसे हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं या पॉलन बोलते हैं, ठीक है, या माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। तो इसमें हमारे ये रहेंगे, ठीक है। कठिन नाम है, थोड़े से आसानी से सीखते चलेंगे। तो पैंथर वाले में हमारे क्या रहेंगे, परागकोश जिसे हम बोलते हैं, उसमें हमारे पॉलन ग्रेन पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, पॉलन ग्रेन पाए जाएंगे। अगर कोई आपसे पूछता है पॉलन ग्रेन या परागकण कहाँ होते हैं, तो परागकण हमारे दोस्तों एंथर वाले भाग में होते हैं, ठीक है। ऐसे तो हमने नॉर्मल बता दिया कि हमारे इसमें होते हैं, लेकिन हमने 12 के टॉपिक से पढ़ना है, आगे की भी थोड़े से क्लियर करते चलना है। तो ये इतना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। ये तो हमें जब कुछ ना आए, हमें कुछ ना समझ में आए, तो इतने पे हम अपना काम कर सकते हैं। लेकिन हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो और भी हमें डीपली सीखना पड़ेगा क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो थोड़े से एक और दो पॉइंट इसमें हैं जो आपके इंट्रेंस एग्जाम में कभी कभी पूछ ले जाते हैं, उसे भी हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या वो हमारे पॉइंट है, ठीक है। इसमें देखो एक चीज और भी दे दिया है, अच्छा सा मैंने हाथों से अपने नोट्स को बनाया था। तो इसमें दिया गया है कि एंथर को और फिलामेंट या परागकण को, इन दोनों को मिला के इसे स्टामेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टामेंस बोलते हैं। क्वेश्चन को घुमाने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, जब हमारे क्वेश्चन कठिन बनाए जाते हैं, कि एंथर और फिलामेंट के ज्वाइंट को या दोनों को कॉम्बिनेशन को जो है हमारे क्या कहते हैं, तो स्टामेंस कहते हैं। अथवा और इसमें और भी एक नाम इसका दिया है, माइक्रोस्पोरोफिल। क्या दिया है, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, स्पोरोफिल, ठीक है। तो ये भी हमें कह सकता है। या ऐसे क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को घुमाने के लिए, माइक्रोस्पोरोफिल, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोफिल, उसमें आपको 4-5 विकल्प दे देगा। उसमें देगा एंथर भी दे देगा और फिलामेंट भी दे देगा, एंथर भी दे देगा और फिलामेंट भी दे देगा। दोनों एक विकल्प किए रहेंगे, किसी में एंथर और दूसरा पॉलन ग्रेन कर देगा, एंथर माइक्रोस्पोरेंजिया कर देगा, एंथर और ऐसे करके नाम उसमें बदलता रहेगा, ठीक है। फिलामेंट और कुछ नाम दे देगा, लेकिन जिसमें ये दोनों हमारे रहेंगे उस आंसर को हम क्या करेंगे, टिक करके सही करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन को घुमाने के लिए ये लोग बहुत चालाकी करते हैं, ठीक है। ये बंदरों से ज्यादा भी चपल होते हैं, एग्जामिनर जो होते हैं ये बंदरों से भी ज्यादा चपल होते हैं। वो समझ जाते हैं कि स्टूडेंट हमारा कहाँ तक का सोच सकता है या उनके अध्यापक कहाँ तक उन्हें बता सकते हैं, उसी के ऊपर वो जो है सोच के अपना काम कर देते हैं, ठीक है। तो बंदरों से ज्यादा चपल होना लगता है थोड़ा सा खराब होने वाला, फिर भी चलता रहेगा काम हम लोग का, ठीक है। काम रुकने ना पाए और सारा काम अच्छे से होता रहे। तो यहाँ पे हमारे ये एंथर हो गए, फिलामेंट हो गया, ठीक है। तो इसमें नोट पॉइंट में हमने क्या नोट करना है दोस्तों, तो नोट पॉइंट में हमें नोट करना है कि एंथर में दो लोब होता है जो कनेक्टिव द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें जब इसे इसका सेक्शन काटा जाएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ हम नीचे इस साइड में बना देते हैं छोटा सा, ठीक है। जब इसका सेक्शन भी से वाला ऐसे करके काटा जाएगा तो इसमें हमें दो लोब दिखाई देंगे। कितने लोब दिखाई देंगे? दो लोब दिखाई देंगे। ऐसे करके इसमें दो लोब हमारे दिखाई देंगे, ठीक है। दो लोब इसमें क्या करेंगे? दिखाई देंगे। जो ये दो लोब दिखाई देगा इसके बीच का ये जो जुड़ा रहेगा ये कनेक्टिव लिंक के द्वारा जुड़ा रहेगा। किसके द्वारा जुड़ा रहेगा? कनेक्टिव के द्वारा जुड़ा रहेगा, या कनेक्टिव लिंक जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये कनेक्टिव के द्वारा दोनों को कनेक्ट करेगा, दोनों को जोड़े रहेगा, ठीक है। और कनेक्टिव में ही वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। यहाँ और एक पॉइंट कह दे रहा है, कनेक्टिव में ही हमारा वैस्कुलर बंडल पाया जाए, वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं दोस्तों? तो वैस्कुलर बंडल संवहन बंडल होते हैं, हिंदी में बोला जाता है संवहन बंडल होते हैं, संवहन बंडल होता है। ये संवहन बंडल काम क्या है? इसमें हमारे जाइलम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जाइलम पाए जाते हैं और फ्लोएम पाए जाते हैं, और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम होते हैं और फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम यूएम हो जाएगा, ठीक है। और हमारे इसमें फ्लोएम पाए जाते हैं, जाइलम पाए जाते हैं और फ्लोएम पाए जाते हैं। इन दोनों का वैस्कुलर बंडल काम क्या है? पौधे में वाटर का, वाटर मीन्स पानी, और फूड मीन्स भोजन, ठीक है। जा से जल, जल मीन्स वाटर, और फा से फल, फल मीन्स फ्रूट। ये जो है हमारे जो है हर एक कोशिका तक लेकर जाते हैं। कौन लेकर जाता है? वैस्कुलर बंडल ले जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं? तो इसमें जाइलम और फ्लोएम नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जाइलम जल को ले जाता है, मतलब वाटर को ले जाता है। फ्लोएम फल को ले जाता है, मतलब भोजन को ले जाता है, ठीक है। फल मतलब ये याद करने के लिए है कि कौन किसको ले जाता है। तो ये दोनों हमारे एक दूसरे को क्या करते हैं? ले जाते हैं। तो एक दूसरे को ले जाते हैं। तो वैस्कुलर बंडल इसमें संवाहन का काम करता है। संवाहन मतलब भोजन और पानी को एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हुआ कि हमारे जो है कनेक्टिव लिंक होते हैं कहाँ पर? एंथर के जो बीच वाला भाग होता है, ठीक है, जो दोनों लोब को जोड़ता है, जिसे हम कनेक्टिव बोलते हैं, उसी में वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। ये हमारे जल और भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, ठीक। आगे के पॉइंट हम और देखेंगे आसानी से, नॉर्मल रूप से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे हैं, मुस्कुराते रहें, बी रिलैक्स रहें, ठीक है। और पॉइंट को नोट करते रहें, वीडियो को सेव कर लें और शेयर भी कर दें मुस्कुरा मुस्कुरा के, ठीक है। सारा काम हम कर लेंगे, ठीक है। एक और अच्छी सी पॉइंट को हमने नोट करना है, ठीक है। हम लिख देते हैं मालवेसी फैमिली में। नोट पॉइंट में हमें लिखना है, नोट पॉइंट में मालवेसी फैमिली में। ये दोस्तों एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन जो है आपके ज्ञान को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, सारे बच्चों से अलग करने के लिए आपको जो है ये सारी चीजें दी जा रही, ठीक है। यहां हो गया मालवेसी फैमिली में, मालवेसी फैमिली में, मालवेसी फैमिली में कुल एक पाली होते हैं। मालवेसी फैमिली में कुल एक पाली होते हैं। कुल मतलब जो उसके संग होते हैं एक पाली में होते हैं, ठीक है। कुल एक पाली होते हैं, ठीक है। एक पाली होती है जिसमें दो परागधानी होते हैं, जिसमें दो परागधानी होते हैं, दो परागधानी
धानी, जिसमें दो परागधानी होते हैं या दो परागधानी कहते हैं, ठीक है, दो होते हैं। और इस परागधानी जो होते हैं, इसमें इस परागधानी का नाम इसमें जो है दिया गया है, हम कई नाम से इंग्लिश में इसे पढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें एंथर सैक भी इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंथर सैक बोलते हैं, अथवा इसे दूसरा नाम से जाना जाता है पॉलन सैक बोलते हैं दोस्तों। किसके नाम से जाना जाता है, पॉलन सैक के नाम से जाना जाता है, अथवा इसे तीसरे नाम से हमारा जाना जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम, इसे माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। इतने नाम से इसे हम जो है पुकारते हैं, किसे पुकारते हैं, परागधानी को या परागकोश को, इतने नाम से हम कह सकते हैं। एंथर सैक कह सकते हैं, ठीक है, परागकोश जिसे बोलते हैं, ठीक है, पॉलन सैक बोल सकते हैं जिसमें हमारा परागकण रहता है, या माइक्रोस्पोरेंजियम कह सकते हैं जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया रहता है, ठीक है। इतने नाम से उसे हम जानते हैं। और मालवेसी फैमिली में कुल एक पाली होता है, ठीक है। तो मालवेसी फैमिली, ये हमारे 28 फैमिली होती हैं, जिसमें से एक फैमिली हमारा मालवेसी फैमिली होता है। फैमिली भी आपको पढ़ाएंगे कूट कूट के, ठीक है, लेकिन अभी आपको 12 वाले पढ़ा रहे हैं। तो हमारे जो बायोलॉजी के सबसे कठिन टॉपिक्स में आते हैं, वो कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे और ज्ञान को बढ़ाते हैं, ठीक है। वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो जैसे ये फैमिली हो गया दोस्तों, ठीक है, जो आपको हर बार डराएगा बायोलॉजी में, ठीक है, फैमिली हो गया। लोअर बॉटनी हो गई दोस्तों, लोअर बॉटनी हो गई, ठीक है। नॉन कार डेटा हो गए, नॉन कार डेटा हो गए। ह्यूमन फिजियोलॉजी ठीक ही है, उसे पढ़ लेते हैं लोग। और एक टॉपिक और हम इसमें लिख सकते हैं, हमारा जो है ये फैमिली हो गया, लोअर कार बॉटनी हो गई, ठीक है, और नॉन कार डेटा हो गया, एक हमारा जो है बायोटेक्नोलॉजी हो गई। डरवाती थोड़ा सा है लेकिन जो है काम हो जाता है, ठीक है। ये 3-4 टॉपिक हैं जो थोड़ा सा हमें क्या करते हैं, बार बार कठिन पढ़ते हैं और जो है डराते रहते हैं, बच्चों को डराते रहते हैं, ठीक है। इनका जिसमें पकड़ बन गया इन 4-5 टॉपिक में, वो बॉटनी का जो है मास्टरमाइंड बन जाता है। मास्टरमाइंड मींस जो है उसकी जो है पकड़ अच्छी हो जाती है, वो जो है मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी टॉपिक्स उन्हें आसानी से जो है आने शुरू हो जाते हैं, जिससे ये सब आगे तो और भी टॉपिक्स उनके समझ में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी नहीं आया तब भी हम आपको सारे टॉपिक समझाएंगे, क्योंकि बॉटनी इतना कठिन भी नहीं है जितना लोग बना के रखे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें नोट करेंगे, एंजियोस्पर्म प्लांट में 4 पॉलन सैक होते हैं। इसी नोट पॉइंट में करेंगे कि एंजियोस्पर्म प्लांट में, एंजियोस्पर्म प्लांट में 4 पॉलन सैक होते हैं, 4 पॉलन सैक होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म प्लांट में, इसमें जैसे हमारा एक पाया जा रहा था, 2 लोग होते थे, ठीक है, तो इसमें 4 पॉलन सैक होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म प्लांट में पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन होते हैं, ये हमने तो नोट ही कर लिया था, फिर से लिख लेंगे कि हमारे पॉलन सैक में जो है पॉलन ग्रेन पाया जाता है, पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन पाया जाता है या होते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट हमारे जो थे अच्छे से क्लियर कर लेना है। अब हम इसके बाद पॉलन सैक के स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे, ठीक है, कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से सारे पॉइंटों को क्लियर करते हुए, ठीक है। जिनकी टॉपिक्स नहीं है वो मजे ले, बाकी और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ हमें जो है फालतू की बातें नहीं करनी है कि उन पे कमेंट करें, उनका मजा लिया जाए, उनका जो है कुछ किया जाए, ठीक है। क्योंकि एक अच्छे एजुकेटर का ये भी काम होता है कि आपको सही मार्ग दिखाएं, ना कि दूसरे की बेइज्जती करें। इंटरेस्टिंग के लिए जो है आपको कई सारी चीजें बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी इतना समय नहीं है कि आपको और सारी चीजों को बताया जाए। चलिए हम सीखते हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन सैक को।
स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन सैक, पॉलन सैक। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी वाले भाई लोग हमारे जुड़े हुए हैं तो हिंदी में क्या कहेंगे? ठीक है, परागकोश की संरचना, इसे हिंदी में क्या कहेंगे? परागकोश की संरचना, पराग कोश की संरचना। ठीक है, हिंदी भी सीखते चलना है क्योंकि हिंदियों वाले से ही हम आगे बढ़े हैं, तो हिंदी वाले को भी आगे लेकर चलना है। ठीक है, क्योंकि हिंदी वाले ही सबसे मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, बेहतर होते हैं, कैपेसिटी उनकी ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मीडियम वाले की। ठीक है, यहाँ इक्वल बनाना है, इक्वल नहीं बना है, इक्वल प्रयास करेंगे कि इक्वल हमारा जो थोड़ा सा बन जाए। चलो थोड़ा बहुत यहाँ पे हमारे जो है इक्वल बनाने का प्रयास किया गया और इक्वल बन गया। ये काटा गया कुछ ऐसे मछली जैसी संरचना हमने बना रखी है। ठीक है, जबकि ऐसे होता नहीं है और अच्छा होता है, फिर भी इतने से काम हमारा चल जाएगा। ठीक है, तो इस पे कई सारे लेयर होते हैं। ठीक है, ये एक लोब, ये दो लोब, तीन लोब, चार लोब, ये जितने हैं ये लोब हैं उसके। ठीक है, जिसे ऐसा नहीं आएगा तो ऐसे करके आसान सा और बना लेगा। ठीक है, ऐसे करके चारों लोग को बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक लोग, दो लोग, तीन लोग और चार लोग, ऐसे आसान सा भी बना सकता है। थोड़ा सा हम खिंचुआ चुआ बना दिए। ठीक है, क्यों बना दिए? क्योंकि उसकी थोड़ी सी ऊपर जो है हमारे इस पे बीन शेप का आकार होता है ना, थोड़ा सा ऊपर जो उभार होता है, छतरीनुमा होता है, तो ऐसे करके थोड़ा सा उसे भी दिखाने का हमने प्रयास किया। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें कई सारे लेयर होते हैं, इन लेयरों के बारे में भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसे हम जो है इसके नामकरण करने का प्रयास करें। तो यहाँ पे पूरे ऐसे हमारे भरे रहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा कठिन बनाएगा, लेकिन आप सबको भी बनाना है तो बनाते रहिए। नामकरण जरूरी है तो स्ट्रक्चर भी जरूरी है। अगर स्ट्रक्चर हम नहीं सीख पाएंगे तो नामकरण भी हमारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कलर पेन हो तो कलर पेन भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी की जान हो जाती है कलर पेन जो यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम पूरा अपना बना लेंगे। थोड़ा सा हम अपना जो है इसमें बना के क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमारा हो सकता है। ठीक है, पेन को हम बदल बदल के कर रहे हैं काम, जिससे हमारा जो है क्लियर होता रहे टॉपिक, कौन कौन सी चीज़ें इसमें बन रही हैं। अभी इनके नामकरण भी कराए जाएंगे। ये जितने पेन बदल रहे हैं ये इतने अलग अलग इसके लेयर हैं। क्या है? इसके लेयर हैं। ठीक है, लेयर मीन्स परत है, उतने परत में ये जो है हमारा बना हुआ है। मुस्कुराओ जोर जोर से, आपके टॉपिक से क्लियर होते जा रहे हैं और बेहतरीन तरीके से, जो एक एजुकेटर को चाहिए कि आपको जो है अच्छा काम करके दे, तो तेज तेज से मुस्कुराना चाहिए। ठीक है, अगले लेयर को हम बनाएंगे अपने। ठीक है, ऐसे करके हम 3-4 लेयर अपना जो है बनाएंगे। तो लेयर थोड़ा सा छोटा करके बनाते हैं, पतला सा हो जाए जिसपे हमारा काम बन जाए। ठीक है, क्योंकि और भी सारी चीज़ें दिखानी है। ठीक है, पेन को बदलने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, पेन को बार बार बदला जाए, जितने हम पेन बदलेंगे उतने काम हमारे अच्छे होते जाएंगे।
चित्र हमारा तैयार ही हो रहा है, लगभग लगभग पहुंचने वाले हैं मास वास अपने। ठीक है, अपने जो है टारगेट के आसपास ही हम लोग मंडरा रहे हैं और हमारा टारगेट जो है पूरा होने वाला है। टारगेट पूरा होता रहे इसलिए जो है चित्र को अच्छे तरीके से बनाना है। ऐसे हमारे चारों लोब पे रहेंगे, एक लोब का हम बना रहे हैं दोस्तों, आप जो है चारों लोब को बनाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको चारों लोब पे बना लेना है। ठीक है, जिससे आपके जो है अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाए। वीडियो को स्किप नहीं करना है, देखते रहना है लगातार। आपका थोड़ा सा हो सकता है टाइम ले, लेकिन आपके सारे ज्ञान को भी अच्छे से हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक लोब बन के तैयार हो गया है। ठीक है, तो लोब जब हमारा बन के तैयार हो गया तो इसका नामकरण भी हम करते चलते हैं। ऐसे हम चारों लोब पे अपना करेंगे। ठीक है, जिससे हमारा समय लॉस ना हो और हम जो है कम समय में ही सारा चीज जो है थोड़ा सा सीखने का प्रयास कर ले। ठीक है, तो समय बहुत हो चुका है, बस इसका नामकरण करके हम जो है आगे के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सबसे ऊपर वाले लेयर को एपिडर्मिस बोला जाता है दोस्तों, एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन के सबसे ऊपरी लेयर को या पॉलन सैक के सबसे ऊपरी लेयर को हम एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके वाले लेयर के नीचे वाले लेयर को हम इंडोथीसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोथीसियम बोलते हैं। इंडोथीसियम, इंडोथीसियम, या इसका एक और नाम है, इसका दूसरा नाम है फाइब्रस लेयर। क्या नाम है? फाइब्रस लेयर। ठीक है, तो इसके दो नाम हैं, दोनों नाम से हम देखेंगे। इंडोथीसियम के नीचे कौन सा लेयर पाया जाता है? तो इंडोथीसियम के नीचे का जो लेयर होता है हमारा मिडिल लेयर होता है। कौन सा लेयर होता है? मिडिल लेयर होता है। ठीक है, तो इंडोथीसियम के नीचे का लेयर हमारा कौन सा लेयर होता है? तो ये हमारा मिडिल लेयर होता है। ठीक है, तो इसके नीचे के लेयर को हम बोलते हैं मिडिल लेयर। ठीक है, तो हम मिडिल लेयर को अपने दिखाएंगे। ये वाले ग्रीन वाले और पिंक वाले जो ये हमारे होते हैं ये मिडिल लेयर में आएंगे। ठीक है, ये कौन आएंगे? मिडिल लेयर में आएंगे, मिडिल लेयर। ठीक है, तो एपिथीसियम, एपिडर्मिस के नीचे इंडोथीसियम, इंडोथीसियम के नीचे मिडिल लेयर हो गया, और उसके नीचे का लेयर हमारा टेप्टम कहलाता है। ये गोल से राउंड में जो चल रहे हैं इसे हम टेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेप्टम बोलते हैं। ठीक है, और टेप्टम के बीच में हमारा जो है क्या पाया जाता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल पाए जाते हैं। ये पिंक वाले जो है इन्हें माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, जिसमें हमारा पॉलन ग्रेन बनेगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसी में हमारा पॉलन ग्रेन होता है। तो यहाँ पे ध्यान से हम सारे पॉइंट को अपने क्लियर करेंगे। फिर से एक बार देखते हैं। सबसे ऊपरी लेयर को इंडोथीसियम, एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे लेयर को इंडोथीसियम, फिर उसके नीचे लेयर को मिडिल लेयर, और ये वाले राउंड के सर्कल का पहला लेयर हमारा टेप्टम हो गया, और सबसे बीच में हमारा जो है क्या पाया जाता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल पाए जाते हैं। कई सारे लेयर के नाम नहीं बताए गए, तो वो इन्हीं लेयरों के डबल लेयर हैं। जैसे मिडिल लेयर का हमारा यहाँ डबल लेयर हो गया। ठीक है, टेप्टम के ये लेयर हो गए, फिर माइक्रोस्पोर हमारे बीच में जो है क्या हुए? पाए गए। ठीक है, ऐसे हमारे चारों लोब पे होगा दोस्तों, चारों लोब पे ऐसे ही हमारे जो है पूरे लेयर पाए जाएंगे। ठीक है, और बीच में हमारे जो है कनेक्टिव वाला पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा? कनेक्टिव वाले पाए जाएंगे। बीच में हमारा कनेक्टिव वाले लेयर रहेंगे, जो इन दोनों लोब को, ऊपर वाले लोब को नीचे वाले लोब को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, और इस कनेक्टिव के बीच में ही हमारा ये कनेक्टिव हो गया। क्या हो गया? कनेक्टिव हो गया दोस्तों। और कनेक्टिव के बीच में ही हमारा वैस्कुलर बंडल होता है। क्या होता है? वैस्कुलर बंडल होता है। वैस्कुलर बंडल हमारा कहाँ पाया जाता है? वैस्कुलर बंडल हमारा कनेक्टिव में पाया जाता है। ठीक है, तो इसी लेयर के जो है बंडल की बात हो रही थी, और ये बंडल हमारे जो है सनवान बंडल हिंदी में कहलाते हैं, और ये भोजन और जो है जल को ट्रांसफर करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये जो है लेकर जाते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमारे पॉइंट जो है क्या हो गए? क्लियर हो गए। अब आगे इसमें जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता कैसे है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अच्छे से क्लियर करते हुए। ठीक है, धन्यवाद यहाँ तक के आपको वीडियो में बने रहने के लिए।